हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग नाट्य शास्त्र पढ़ रहे हैं और नाट्य शास्त्र पढ़ते हुए अब तक हमने पहले अध्याय के 70 श्लोकों तक पढ़ लिया है। इसमें जाना था कि पहली बार इंद्रध्वज महोत्सव में भरत मुनि के द्वारा ट्रेंड लोगों ने, जिन्होंने नाट्य कंपनी अपनी तैयार कर ली थी, उन लोगों ने पहली बार नाटक का अभिनय किया और उस अभिनय के बाद जब असुरों को पता चला तो उन्होंने विघ्न उत्पन्न किया। विघ्न कैसे उत्पन्न किया? जो अभिनय कर रहे थे उन लोगों की वाणी को, उन लोगों की चेष्टा को और उन लोगों की स्मृति को, सबको स्तंभित कर दिया। क्या डायलॉग बोलना उनको याद ही नहीं रहेगा, नाचना किसी को याद ही नहीं रहेगा। तो दर्शकों में बैठे देवताओं को जब यह पता चला, इंद्र जी ऐसे ध्यान में बैठे और उनको पता चला अच्छा ये असुर लोग आ गए हैं विघ्न उत्पन्न करने, तो उन्होंने उन असुरों को, वो जो असुर लोग विघ्न करने आए थे, उन असुरों को भगा दिया, जर्जर उठाया और जर्जर से उन सबको जर्जरीकृत देह बना दिया। ठीक है। निहतेषु च सर्वेषु विघ्नेषु सह दानवैः संप्रहृष्य ततो वाक्यमाहु सर्वे दिवोगसा। कहानी ये है, जब वो सभी विघ्न निहत हो गए, मार डाले गए, सभी विघ्न खत्म। अच्छा, अकेले नहीं मारे गए, सह दानवैः, दानवों के साथ मार डाले गए। केवल विघ्नों को ही नहीं मारा उन्होंने, विघ्नों के साथ साथ दानवों को भी मार डाला। और फिर सर्वे दिवोगसा, फिर सभी दिवोगसा यानी सभी देवता लोग संप्रहृष्य अत्यधिक हर्षित होकर ततो वाक्यम आहु, उसके बाद वाक्य बोले। क्या वाक्य बोले? वो अगले श्लोक इंद्र की प्रशंसा करेंगे। अहो प्रहरणं दिव्यम इदमासादितं त्वया जर्जरीकृत सर्वांगा येनैते सर्वदानवाः, ऐसे होना चाहिए, येनैते दानवाः कृताः। ठीक है। हे प्रभु, ये वाह क्या दिव्य प्रहार है, आप दिव्यम प्रहार में क्या दिव्य प्रहार आपने किया है, जिससे सभी अंग जर्जरित हो गए। किनके? दानवों के। सभी दानव जर्जरीकृत देह कर दिए गए। यस्मादनेन ते विघ्नाः सासुरा जर्जरीकृताः तस्मात् जर्जर एवेति नाम तो यम भविष्य। इंद्र ने अपना ध्वज उठाया था, ध्वजे से पीटा था, तो वही ध्वज ही अब जर्जर बन गया। क्यों? उसी को जर्जर नाम रख दिया गया। क्या? जिस कारण, यस्मात् मतलब जी, क्योंकि, यस्मात् का ऐसा अर्थ ले लीजिए, क्योंकि अनेन ते विघ्ना, इस ध्वज के द्वारा कारण ही, इस ध्वज से ही, वही जो ध्वज लगा था उसी से पीट डाला और सबको जर्जरित कर डाला। तो इसी से अच्छी बैटिंग कर ली उन्होंने। ते सासुराः जर्जरीकृता, असुरों के साथ, असुरैः सहिताः सासुराः, यहाँ बहुव्रीहि समास है सासुराः में, अविभाव नहीं। सासुराः ते विघ्नाः जर्जरीकृताः, वो असुरों के साथ वो जो विघ्न आए थे वो सारे विघ्न जर्जरीकृत कर दिए गए। तस्मात् जर्जर एवेति नाम तोयं भविष्यति, इसलिए आज से यह जो ध्वज नाट्य मंच पर रखा जा रहा है, यह ध्वज जर्जर के नाम से ही जाना जाएगा। ऐसा देवताओं ने प्रसन्न होकर बोला। चलिए ठीक है, जर्जर जी का आविष्कार हो गया। यज्ञ में किसका आविष्कार, मतलब वह रंगमंच पर जर्जर का आविष्कार हो गया। एषा ये चैव हिंसार्थमुपयास्यन्ति हिंसकाः दृष्ट्वैव जर्जरं तेऽपि गमिष्यन्त्यन् एवमेव तो गमिष्यन्ति एवमेव। अच्छा, अब ये राक्षसों को इससे पीटा गया है तो खून से लहूलुहान भी है, सबको जर्जर कर दिया गया है। तो अब इस जर्जर को देखकर और जो लोग आएंगे ना, वो इसको देख के ही भाग जाएंगे। जो विघ्न इत्यादि आएंगे तो शेषा ये चैव हिंसार्थम, शेष जो कुछ बचे हुए हैं विघ्न, कुछ असुर, कुछ दानव, ये सब जो बचे हुए लोग हैं, वो यदि हिंसक बनकर आएंगे तो वो लोग जर्जर को देखकर वो भी ऐसे ही लौट जाएंगे, भाग जाएंगे। और एवमेवास्त्विति ततः शक्रः प्रोवाच तान् सुरान्, ऐसा ही हो, एवं एव अस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा शक्र किसका नाम है? इंद्र का। इंद्र जी तान् सुरान् प्रोवाच, उन देवताओं से बोले, असुरान नहीं सुरान, उन देवताओं से बोले। क्या बोले? रक्षा भूतश्च सर्वेषां भविष्यत्येष जर्जर, ये जो जर्जर अब रंगमंच पर रखा जाएगा ना, यह जर्जर सबकी रक्षा के लिए होगा, सबकी रक्षा के लिए होगा। मतलब अगर कोनो विघ्न आ रहा है, कोनो जबरदस्ती आके मंच में घुसने जा रहा है, तो सीधे जर्जर उठाइए, ला 2-4 लगा दीजिए जर्जर में, तो सर्वेषां रक्षार्थं भविष्यत्येष जर्जरः। प्रयोगे प्रस्तुते एवं स्फीते शक्रमहे पुने त्रासं संजनयन्ति स्म विघ्ना शेषास्तु नृत्यताम। अब फिर से प्रयोग प्रस्तुत होने लगा, प्रयोग फिर से विस्तृत होने लगा। इंद्र महोत्सव में वो पुनः जब प्रयोग होने लगा तो विघ्ना शेषाः, जो शेष बचे हुए कुछ विघ्न थे, जो नहीं आ पाए थे, जिनकी पिटाई नहीं हो पाई थी,
ऐसे कुछ बचे हुए विघ्न वो नृत्यताम अभिनय कर रहे हैं, नृत्य कर रहे लोगों को त्रासम संजनयन्ति, उनको संत्रस्त कर रहे थे, उनको डरा रहे थे, उनको धमका रहे थे या उनको विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। तो दृष्ट्वा तेषां व्यवसितं दैत्यानां विप्रकारकम् उपस्थितं ब्रह्माणं सुतैः सर्वैः संयुक्तम्। जब उनका ऐसा व्यवसितम मतलब उनका व्यवसाय, उन विघ्नों का व्यवसाय, उन विघ्नों का के द्वारा किया जाने वाला कार्य देखकर, जब मैंने देखा कि ये विघ्न लोग ऐसे उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे विघ्न लोग, ये जो विघ्न आ रहे हैं ये ऐसे ही रुष्टता कर रहे हैं, त्रास उत्पन्न कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उनका जो विप्रकार हो रहा था, विप्रकार मतलब एक क्या कहते हैं, त्रास, उन सब के कारण अहम ब्रह्मांडम उपस्थित है, मैं ब्रह्मा जी के पास चला गया। अब मैं कौन है? भरत मुनि तो सुना रहे ना अपने मुनियों को, तो करे मैं ब्रह्मा जी के पास चला गया। और किनके साथ गया? सुतैः सर्वैः समन्वितः, अपने 100 बेटों को लेके गया, जिनका नाम अभी ऊपर बताया गया था। कल के पाठ में उन 100 लड़कों का नाम ही हमने विशेष रूप से, तो सभी सुतों से युक्त होकर हम लोग गए। वैसे विघ्न बहुत ज्यादा नहीं रहे होंगे, ये लोग चाहते तो मंचवे पर से उठा के पटक के मारने लग जाते, लेकिन ब्राह्मण लोग लड़ाई कम करते हैं, सीधे साधे लोग वो अपना काम करते हैं ना। तो निश्चिता भगवन् विघ्न नाट्यस्यास्य विनाशने अस्य रक्षा विधिं सम्यक् आज्ञापय सुरेश्वर। हे सुरेश्वर, हे देवताओं के भी ईश्वर, ये जो नाट्य है, आपने हमें नाट्य विद्या दी, नाट्य वेद दिया, उसका हम प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन विघ्न लोग निश्चित ही आ रहे हैं और इस नाट्य का विनाश करने के लिए, कुछ ना कुछ नष्ट भ्रष्ट करने के लिए आ ही रहे हैं। तो इसकी रक्षा की विधि आप कुछ बताइए। नाट्यस्य रक्षा, अस्य, इस नाट्य के रक्षा की विधि, इसकी रक्षा कैसे की जाए, इसको बचाया कैसे जाए, इसका अभिनय कैसे ठीक ठाक चलता रहे। सम्यक आज्ञापय, भली भांति आप आज्ञापित करें, आप बताएं इसकी रक्षा कैसे हो, बताइए सुरेश्वर। ऐसा जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप इसके रक्षा की विधि हमको बताइए, ततश्च विश्वकर्माणं ब्रह्मोवाच प्रयत्नतः पुरुलक्षण संपन्नं नाट्यवेश्म महामते। हे महामते, हे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। कौन थे महामते? महामते भरत। हे महाबुद्धिमान भरत। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्रयत्न से बोले, प्रयत्न पूर्वक बोले ब्रह्मा जी। विश्वकर्मा, अच्छा विश्वकर्मा से बोले, ठीक, भरत मुनि से नहीं बोले। ततश्च विश्वकर्माणं ब्रह्मा उवाच, विश्वकर्मा को ब्रह्मा जी बोले। इसको ऐसे ध्यान किया होगा तो ब्रह्म विश्वकर्मा जी प्रकट हो गए होंगे। अब विश्वकर्मा तो देव शिल्पी हैं, सब कुछ वही बनाते, संकल्प से बना देते हैं जो कुछ भी बनाना हो। आजकल के मिस्त्री लोग को मटेरियल देना पड़ता, उनको मटेरियल भी नहीं देना पड़ता था, वो सब कुछ बना देते थे। कृष्ण भगवान ने कहा कि हमारे लिए द्वारिका नाम की एक नगरी बना दीजिए, समुद्र के बीच में ऐसा ऐसा होना, तो पूरा भूगोल उसका नक्शा बना के दे दिया कृष्ण भगवान ने, तो वैसे बना दिया अकेले, कोई कारीगर वारीगर नहीं लगाए। तो वैसे ही विश्वकर्मा को ब्रह्मा जी प्रयत्न पूर्वक कहे कि हे विश्वकर्मा जी, प्रयत्न पूर्वक ब्रह्मा जी नहीं कहे, विश्वकर्मा जी से कहे, हे विश्वकर्मा जी, प्रयत्न पूर्वक सभी लक्षणों से संपन्न एक नाट्य वेश्म बनाइए, प्रयत्न पूर्वक एक अच्छा नाट्य वेश्म बनाइए, जहां पर अब जैसे देखिए आप खुले में नाटक वाटक करेंगे तो हो सकता है कोई आके उथल पुथल करे, मचाए विघ्न, ये कहाँ कर रहे हो, तुम्हारा जगह है क्या, हटाए भगाए, भागो यहाँ से, ऐसे कर सकता है। लेकिन आप कोई बढ़िया से अपने से हॉल वॉल बनवा के सब तरफ से सुरक्षित, अंदर से बंद करके वहां दर्शकों को बैठा के आप कर रहे हैं, तो वहां विघ्न की संभावना कम। तो थोड़ा सा नाट्य वेश्म बनाइए महामते, ऐसा कहा। ततो चिरेण कालेन विश्वकर्मा महच्छुभम सर्वलक्षण संपन्नम कृत्वा नाट्यगृहं सुहितुसः। अभी अचिरेण कालेन, बहुत जल्दी बना देते थे वो, संकल्प से सब सृष्टि होती थी, तो भाई कहाँ समय लगना है। उनको तो ऐसा था नहीं कि मजदूरी बनवानी थी, छात्र बहुत जितना ज्यादा दिन काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, उनको तो आज्ञा से काम करना, तो मतलब ब्रह्मा जी ने कह दिया बना के तैयार करना है, कुछ मिलना नहीं, उसका मिलना है कि नहीं मिलना है इसके बारे में नहीं चिंतन करना है, बस ब्रह्मा जी ने कह दिया बनाना है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको भी बनाया है, ब्रह्मा जी ने उनको बनाया है। अगर ब्रह्मा जी उनको बना सकते हैं और उनको इस कला से निपुण कर सकते हैं कि वो बना रहे हैं, तो अगर वो नहीं बनाएंगे तो ब्रह्मा जी के दूसरे बनवा लेंगे, या उनको बना सकते हैं तो वो स्वयं भी बना सकते हैं। तो अचिरेण कालेन, बहुत जल्दी ही समय में विश्वकर्मा महत् शुभम, विश्वकर्मा अत्यंत शुभ लक्षणों से युक्त, सभी लक्षणों से संपन्न नाट्य गृह को उत्पन्न करके वो प्रोक्तवान द्रुहिणम गत्वा, वह द्रुहिण के पास, द्रुहिण कौन है? ब्रह्मा जी का ही एक नाम द्रुहिण भी है। द्रुहिण किसका नाम है? ब्रह्मा जी का नाम है।
अमर कोश के शुरुआत में ही पर्यायवाची शब्दों में पढ़ेंगे ब्रह्मा जी के, तो यहाँ द्रुहिण भी मिलेगा। धाता अब्जयोनिर द्रुहिण, है ना, धाता अब्जयोनि द्रुहिण, ऐसा करके मिलेगा। तो द्रुहिण के पास गए, यानी ब्रह्मा जी के पास गए। सभायाम तो कृतांजलि ही होना चाहिए, जली ही गलत लिखा है ना। सभायाम तो कृतांजलि, अंजलि बांध करके इस हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी के पास जाकर क्या कहते हैं, सज्जन नाट्य गृहम देव तदेवेक्षितुम रहस्य, मैंने नाट्य गृह बना दिया है, आप आके उसको देख सकते हैं। सज्जम नाट्य गृहम, नाट्य गृह सज्ज हो गया, तैयार हो गया। तदेव, वही आप, ईक्षितुम, दृष्टुम, देखने में, अर्ह, देख सकते हैं आप आकर देख सकते हैं। आपकी अनुकूलता हो, कोनो व्यस्तता ना हो तो आकर देख लीजिए ठीक ठाक बना है कि नहीं बना है। ततः सह महेन्द्रेण सुरैः सर्वैश्च सेतरैः आगतस्करितो द्रष्टुम द्रुहिणो नाट्य मंडपम। बहुत सरल वैदर्भी शैली में लिखा हुआ है, सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि ततः सह महेन्द्रेण, महेन्द्रेण सह मतलब इंद्र के साथ, सुरैः सर्वैश्च सेतरैः, और सर्वैः सुरैश्च, और अन्य सुरों के साथ, इतरैः सुरैः, इतर अन्य जो देवता हैं, खाली इंद्र अकेले थोड़े ना आएंगे, इंद्र और ब्रह्मा जी जब चलेंगे तो थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल भी चलेगा, आगे पीछे कुछ और देवता लोग भी चलेंगे। तो इतरैः देवैः सह, अन्य देवताओं के साथ भी, आगतः त्वरितो, जल्दी ही आकर देखने चले आए। महत्वपूर्ण काम था, ब्रह्मा जी को ऐसा लग रहा है कि महत्वपूर्ण काम था, अपना काम छोड़ के आगे, तो जल्दी ही आगे देखने। द्रुहिणो नाट्य मंडपम दृष्टुम समायात, द्रुहिण जी यानी ब्रह्मा जी उस नाट्य मंडप को देखने जल्दी ही आ गए। अच्छा, अब नाट्यगृह को देखा तो क्या कहा, दृष्ट्वा नाट्यगृहं ब्रह्मा प्राह सर्वान् सुरांस्तथा अंशभागैर्भवद्भिस्तु रक्षोऽयं नाट्यमण्डपः। ब्रह्मा जी ने फिर आज्ञा दी सभी देवताओं को, क्या कहा, नाट्यगृहं दृष्ट्वा, नाट्यगृह को देखकर ब्रह्मा जी प्राह, ब्रह्मा जी कहने लगे, क्या कहने लगे, कहते हैं आह, ये लट लकार का रूप है, ठीक है, आह जो है ये लट लकार का रूप, ब्रू धातु का, ब्रू धातु के 5 रूप, आह, आहतु, आहु, आथ, आहथु, इतना रूप बन जाता है लट लकार। ब्रूह पंचानाम आदित आहो ब्रूह, ऐसा करके नहीं। तो प्राह कहे, ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वान सुरान, सभी देवताओं से कहते हैं, पता है, यानी उसके बाद क्या कहते हैं, अंश भागैर भवद्भिः, अपने अंश के भाग से, भवद्भिः आप सबके द्वारा, रक्ष्योऽयं नाट्य मंडपः, यह नाट्य मंडप रक्षा करने योग्य है। आप लोग अपना अपना अंश लगाइए, अपनी अपनी शक्ति लगाइए और इस नाट्य मंडप की रक्षा करिए। नहीं तो आप लोग रहेंगे नहीं, हमेशा मंडपों में बैठे रहेंगे, क्या नहीं है, राक्षस लोग आए तोड़ फोड़ के भाग के चले जाए तो ऐसे। अब नई बिल्डिंग बनी है तो उसको बचा के रखना है, दुश्मन बहुत सारे हैं, उलट पलट के एक एक ईटा उठाएंगे तो भी खत्म हो जाएगा, इतने सारे असुर हैं, ठीक है। तो रक्षोऽयं नाट्य मंडपः, यह नाट्य मंडप आप सबके द्वारा रक्षित करने योग्य है। रक्षणे मंडपस्याथ विनियुक्तस्तु चंद्रमा, अब किसके रक्षण में कौन नियुक्त हुए ये पूछा, ये बताया जा रहा है, ठीक। मंडप के रक्षण में चंद्रमा को नियुक्त किया गया, जल्दी जल्दी बता देते हैं किसके किसके रक्षण में। और सभी दिशाओं में लोकपालों को नियुक्त किया गया, और विदिशाओं में मतलब पूर्वों में, 4 प्रमुख दिशाओं में 4 लोकपालों को, यानी इंद्र के बाद यम, वरुण और कुबेर, इन चारों को दिशाओं में लगा दिया गया, और विदिशाओं में मारुतों को लगा दिया, पवनों को, ठीक। नेपथ्य भूमि यानी पर्दे के पीछे जहां से साज सज्जा होती है लोगों की, उस नेपथ्य भूमि में मित्र नाम की देवता को रख दिया। आकाश में, ऐसा कह दिया जाए, वस्त्रों में वरुण देवता को रख दिया गया। और वेदिका का रक्षण करने के लिए, जो वेदिका बनी हुई थी मंच पर, उसका रक्षण करने के लिए अग्नि देवता को रख दिया गया कि अगर कोई वेदिका को नष्ट करने आए तो जल उठना, तुम विस्फोट कर देना, बारूद लगा के, है ना। और भांडे सर्वदियों के साथ, और भांड का मतलब होता है, तो हमने कल बताया था सातिर भांड नियुक्तस्तु, इससे पहले के व्याख्यान में बताया था। साती नाम के मुनि थे, वो वाद्य यंत्र में बहुत निपुण थे। अब हमें भांड शब्द का अर्थ उतना ध्यान नहीं आता, दिन भर कभी कभी कोई शब्द का अर्थ नहीं आता, तो भांड विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र है, बहुत बजाने में वो निपुण रहे हैं, है ना। तो वही उस वाद्य यंत्रों की रक्षा करने के लिए किनको रख दिया गया, सर्वदियोगसा, सभी देवताओं को कह दिया कि इनको सब, वर्णाश्चत्वारेवाथ स्तंभेषु विनियोजिताः, चारों वर्णों को 4 खंभों में लगा दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण 4 खंभों को बचा के रखना आप लोग, ठीक है। आदित्याश्चैव रुद्राश्च स्थिता स्तंभान्तरेष्वथ, और खंभों के बीच में, उन स्तंभों के बीच में आदित्य और रुद्रों को स्थित कर दिया, 12 आदित्य 11 रुद्र, ठीक है। चारों खंभों के बीच में इन सबको अंतर में उनके रख दिया गया, संरक्षण करने के लिए।
धरणीश्वथमु भूतानि। अच्छा, धारणीश्वथ, जो धारणी है, जो धारण करके रखते हैं, एक प्रकार के क्या कहते हैं, जो उसको बचा करके रखते हैं ना, एक सपोर्ट रहता है ऊपर, बिम कहते हैं किसी दूसरी तरह का। उन सब में किसको रख दिया गया? धारणी में भूतों को, भूतानी। और शाला सब सरस तथा, शाला शब्द किसको कहते हैं? अलग अलग छोटे छोटे कोष्ठ होंगे अलग, उनमें इसको रख दिया अप्सराओं को। सर्ववेश्मसु यक्षिण्यो, सभी वेश्म, वेश्म मतलब होता है, वो भी वेश्म भी घर ही होता है, सभी घरों में यक्षिणियों को ही रख दिया। मही पृष्ठे महोदधि, धरती के पीठ पर समुद्र को रख दिया। मही पृष्ठ, समुद्र देव यहाँ रखना, तुम रक्षा करना। अच्छा, द्वारशाला नियुक्तौतु, अरे बाप रे, बहुत खतरनाक को नियुक्त कर दिया। द्वार पर नियुक्त किसको किया? कृतांतः काले, या कृतांतः गड़बड़ लिखा है, इसको कृतांतः पढ़िएगा। कृतांत कौन है? कृतांतो यमुना भ्राता कमनो यमराज यमः, कृतांत यमुना के भ्राता है यमराज। ठीक, कृतांत, तो कृतांत को और काल को, यम को और काल को, दोनों एक एक क्वालिटी के हैं, एक एक कोटि के। उनको कहाँ रख दिया? द्वारपाल पर। कोई आए उत्पात मचाए तो सीधे काल के गाल में समझ, है ना। स्थापितो द्वार पत्रेशु नाग मुख्यो महाबल, और द्वार पत्रेशु, दो बहुत बड़े नाग, हो सकता है वासुकी तक्षक इन दोनों को रख दिया, दो महानागों को द्वार के सामने काल के साथ ही वहीं रख दिया होगा, काल और यमराज के साथ। और कहाँ रखा? देहल्याम यमदंड, देहली में मतलब डेहरी, देहली, देहली में यमदंड रख दिया गया, और उस यमदंड के ऊपर शूल रख दिया गया। बड़े खतरनाक खतरनाक चीज, जैसे लग रहा है कि वो नाट्य मंडप नहीं, पूरा संसार का सबसे बड़ा खजाना है ना। और फिर रक्षण करने के लिए बहुत हाई Z+ कैटेगरी की सुरक्षा है ये, है ना। यमदंड भी आ गया, उसके ऊपर शूल भी रख दिया गया। शंकर भगवान का शूल रहा होगा या कौन सा शूल रहा होगा, ये थोड़ा देखने लायक। द्वारपालो स्थितो चोभेन, चोभो नियतिर मृत्यु, नियति मतलब काल और मृत्यु यानी यमराज, ये दोनों द्वारपाल स्थित है, खड़े हैं। पार्श्वे च रंगपीठस्य महेंद्र स्थितवान स्वयं, उस रंगपीठ के पार्श्व में बगल में ही स्वयं इंद्र खड़े हो गए। हम यहाँ हैं। अब देखिए कैसा है रंगपीठ का, जिसकी सुरक्षा में देवता लोग लगे रहे, उसकी सुरक्षा में लगे हैं। स्थापिता मत्तवारिण्याम विद्युत दैत्य निषूदिनी, और मत्तवारिणी बनाए। मत्तवारिणी क्या होता है ये थोड़ा आगे आएगा, पर मत्तवारिणी नाम का एक उपकरण टाइप का बनाया जाता है, वो रखा जाता है। उस मत्तवारिणी में बिजली की स्थापना की। किसकी? बिजली की। अब आजकल अपने घर में लोग ऐसी कुछ घटनाएं आती है कि आक्रमण हो गया ना, वो क्या कहते हैं, दंगा उंगा होता है, तो कहीं हमने ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि दंगों से बचने के लिए रात में अपने गेट में करंट लगा के चिपका के सो जाते हैं। जब दंगेबाज आएंगे, गेट अगर छुएंगे, ठगाएंगे, तो तो वैसे ही विद्युत रख दिया मत्तवारिणी में, विद्युत स्थापित कर दी, मतलब आकाशीय बिजली आएगी, तुरंत ही बिजली गिरेगी उनके ऊपर, खत्म, है ना। कैसी विद्युत रखी? दैत्य निषूदनी, जो दैत्यों को समाप्त कर देने वाली। और उस मत्तवारिणी में 4 स्तंभ होते हैं। मत्तवारिणी जो बनाई जाती है उसमें 4 स्तंभ होते हैं। उनके स्तंभों में भूत, यक्ष, पिशाच, गुह्यक, महाबलशाली, इन सबको रखा गया। भूतों को, प्रेतों को, भूतों को, यक्षों को, पिशाचों को और गुह्यकों को, इन चारों को, इन चारों स्तंभों में, मत्तवारिणी के चारों स्तंभों में रखा गया। ठीक है। और जर्जरे तो विनिक्षिप्तम वज्रम दैत्य निगृह्णम, और वो जो जर्जर था ना ध्वज, उसमें स्वयं इंद्र ने अपना वज्र में रख दिया। दैत्य निबर्हणम, दैत्यों को समाप्त कर देने वाला वज्र स्वयं रख दिया। तत्पर्व सुविनिक्षिप्ता सुरेंद्रा हिमितो जैसा, और जर्जर के पर्व होते, ध्वज होता ना, तो ध्वज किसी लाठी पर होता होगा, लाठी में पर्व भी होते हैं, पर्व बांस में जैसे पर्व होते हैं ना, वैसे ही उसके पर्वों में रख दिया। किसको? अच्छा, सुरेंद्रा अमितोजस, देवराज गण, बहुत अच्छे देवगण, देवराज, अमितोजसा, अमितोजसा मतलब अपर, अमेय पराक्रम वाले, अतुलनीय पराक्रम वाले देवताओं को वहां उसके पर्व में रख दिया, जर्जर के पर्व में। अच्छा, सबसे ऊपर वाले पर्व में कौन रखे? कौन आए? ब्रह्मा जी स्वयं आ गए। ये सब कौन कहाँ है, कौन से कहाँ है, ये श्लोक याद रहेगा तभी याद रहेगा, नहीं तो खाली बस ऐसे अर्थ के साथ समझते चल रहे हैं हम लोग खाली एक बार। और पहले पर्व में ब्रह्मा जी, दूसरे पर्व में शंकर जी, तीसरे में विष्णु भगवान स्वयं, और चौथे में शंकर जी के पुत्र स्कंद कार्तिकेय। ठीक है। और 5वें में सर्पगण, महानागा, छोटे मोटे नहीं, हो सकता शेषनाग, अनंत, तक्षक, वासुकी, ये सब आ गए हों। और शेष, हाँ वही लिखा है, शेषनाग आ गए, वासुकी और तक्षक, हम तो बिना के बोलते जा रहे थे, सही में वही लोग आ गए। शेष और वासुकी और तक्षक ये सब रखे गए, है ना। और एवं विघ्न विनाशाय स्थापिता जर्जरया सुराः, इस तरह विघ्न के विनाश के लिए जर्जरों में देवताओं की स्थापना की। और रंग पीठ के मध्य में स्वयं ब्रह्मा जी प्रतिष्ठित हो ही गए थे। ठीक है। इष्टर्थम रंग मध्य तो क्रियते पुष्पमोक्षण, इसीलिए ब्रह्मा जी की इष्टि के लिए, ब्रह्मा जी को एक प्रकार का याग के लिए, कह लीजिए प्रसन्नता के लिए, पुष्प छोड़ा जाता है।
रंग मध्य में, ठीक है, ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि माना जाता है कि वहां पर मध्य में ब्रह्मा जी हैं। आज भी नाटक कंपनी वाले भी लोग नाटक वाटक करते हैं तो फूल चढ़ाते हैं, प्रणाम प्रणाम करते हैं। पाताल वासिनो ये च यक्ष गुह्यक पन्नगा अवस्थाद्रंग पीठस्य रक्षणे ते नियोजिता। पातालवासी कुछ लोग थे, कौन? यक्ष, गुह्यक, पन्नग, ये सब देव योनियां हैं। वो सब क्या है? रंग पीठ के नीचे से रक्षण करने में। ये पीठ के नीचे मान लो कि नीचे से कोनो आके घुस के उलट पलट दे तो ब्रह्मा जी ऊपर बैठ के क्या करेंगे? वो उलट जाएंगे। तो नीचे से भी जेड क्वालिटी से कोशिश करते, उसके नीचे से किसको रख दिया गया? यक्ष, गुह्यक के। इन सबको देखने को नहीं मिलेगा, नीचे है, देखेंगे नहीं मंच पे। मंच पे क्या चल रहा है वो देखने को नहीं मिलेगा, बस खाली रक्षा करनी है, ठीक है। तो वो भी नियुक्त कर दिए गए नायक। अब अच्छा, नायक नायिका इत्यादि की भी रक्षा करनी है। नायक की रक्षा कौन करते हैं? इंद्र स्वयं। हीरो को बचा के रखना है, कौन करेगा ये व्यवस्था? नहीं तो पता चले कि हीरो एक्टिंग कर रहा है, पता चला नेपथ्य में गया कुछ कपड़ा वपड़ा बदलने, उसको कोई किडनैप करके लेके चला गया, तो अब कौन आएगा एक्टिंग करने? इसलिए इंद्र जी उनकी रक्षा करने के लिए नायकम रक्षति इंद्रस्तु, और नायिका को भगवती सरस्वती स्वयं रक्षा कर रही है। और ओमकार प्रणव विदूषक की रक्षा करता है, जोकर, ये जोकर होता है, आता है सबको ना, उसकी रक्षा करने के लिए ओंकार है। और शेषास्त प्रकृति हराए, शेषा होना चाहिए षटकोण वाला सा। और शेष जो प्रकृतियां हैं और शेष जो हीरो हीरोइन या नाटक करने वाले जो एक्टर हैं उन सबको हर भगवान शिव जी उन सब की रक्षा कर। ये यान्येतान नियुक्तानि दैवतानि रक्षणे एतान्नेवावधि दैवानि भविष्यन्ति इत्युवाचसः। जिनको नियुक्त कर दिया ब्रह्मा जी ने जहां जहां रक्षण करने के लिए, यही इस जगह के अधिदेवता हो जाएंगे, अधिष्ठाता देवता हो जाएंगे। अब जैसे जर्जर के पहले में भगवान ब्रह्मा जी स्वयं आ गए तो उसके अधिदेवता ब्रह्मा जी, रंगपीठ पर ब्रह्मा जी है तो उसके भी अधिदेवता ब्रह्मा जी, ठीक है। जो जिसके नायक के अधिदेवता इंद्र जी, जो जिसके रक्षण में नियुक्त हैं वो उसके अधिदेवता, अधिष्ठाता देवता। यानी एतानी नियुक्तानि दैवतानि, जो भी देवताओं को इनको नियुक्त किया गया रक्षण में, एतानी यही देवता ही अधिदैवानी, यही अधिदेव माने जाते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। एतस्मिन् अंतरे देवैः सर्वैरुक्तः पितामहः सामना तावदिमे विघ्ना स्थाप्यन्ताम वचसा तया। अब देखिए इतना सारा सिक्योरिटी होने के बाद भी विघ्नों को रोका जा रहा है। सोचिए ब्रह्मा जी से वो सारे देवता क्या कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी इन विघ्नों को थोड़ा समझा दीजिए कि समझ से रहे। साम का मतलब समझाना, साम दान दंड भेद ये सब अपनाया जाता था ना, साम मतलब सीधे बातचीत से समझा दिया जाना। तो सामना तावदिमे विघ्ना स्थाप्यन्ताम वचसा तया, सामना वचसा समझाने वाले वचन से आप इन विघ्नों को भगा दीजिए। आएंगे तो पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे, समझा के। और पूर्वम सामम प्रयोक्तव्यम, पहले साम का प्रयोग करना है, फिर दान। ऐसे नहीं मानते, साम से नहीं मानते तो कुछ भाई का चाहते हो, काय विघ्न ले, इतना कुछ पैसा ले जाओ, आना मत दोबारा यहाँ, बाद में दान कर दो। पहले साम अगर बात समझाने से ही कर्ज चल जाए तो दान देने की जरूरत नहीं है। पर अगर साम से काम नहीं चलता, समझाने से काम नहीं चलता तो दाम दे दिया, ले भाई कुछ दाम ले लो, हम चला लो, है ना। ततो दानम। और फिर अगर दान से भी नहीं काम चल रहा है, साम से भी दान से भी, तब क्या करना, उनकी टीम को कमजोर करना है। वो 2-3-4 लोगों की जो टीम है उनमें आपस में झगड़ा करवाना है, भेद करवा देना है, तो वो अपने आप कमजोर हो जाएगा। जब साम दान से नहीं समझता तब जाकर भेद करना है, और जब साम दान भेद सब कर देने पर भी नहीं समझा तब उसको दंडित कर देना। ततो दंड प्रयुज्यते, ठीक है। तो साम दान भेद तब दंड, अंतिम न्याय में दंड नीति। फिर इसके बाद देवानाम वचनम श्रुत्वा ब्रह्मा विघ्नानुवाच, देवताओं के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी विघ्नों से बोले, क्या बोले, कस्मात् भुवन्तो नाट्यस्य विनाशाय समुत्थितः। अरे आप लोग काहे इस नाट्य के विनाश के लिए उत्थित हो गए हो, इसका विनाश करने से कहाँ मिलेगा तुमको, है ना। कस्मात् भवन्तः, क्यों आप लोग नाट्य के विनाशाय समुत्थिता, विनाश के लिए समुत्थित हो गए, क्यों इसका विनाश करना चाहते हो नाट्य का। देवताओं के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने ऐसा विघ्नों से कहा। तो ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर विरूपाक्षो ब्रवीत बचा। विघ्नों में प्रमुख विरूपाक्ष था। विरूपाक्ष हुआ असुरों, वही साथ में आया था। विरूपाक्ष ही असुरों का एक राजा था जो विघ्नों को लेकर आया था। वो विरूपाक्ष बोला, दैत्यैर्विघ्न गणैः सार्धम साम पूर्वमिदं ततः योऽयं भगवता सृष्टो नाट्यवेदः सुरेक्षया प्रत्यादेशो यमस्माकं सुरार्थम भवता कृता। विरूपाक्ष बोले कि ये दैत्य हैं और विघ्न गण हैं, इनके साथ आप जो साम पूर्वक वचन बोल रहे हैं ना, उससे पहले आपने कुछ किया है। आपने एक नाट्य वेद देवताओं की इच्छा से बनाया है। देवताओं ने कहा कि कुछ बनाइए, हमें खिलौना चाहिए, क्रीडनीय कम इच्छा
दृश्यम श्रव्यम च यद भवेत्। ऐसा देवताओं ने मांगा तो आपने खिलौना बनाया देवताओं के लिए। और यह जो आपने बनाया है नाट्यवेद, यह हमारा प्रत्यादेश है। इससे आपने हमारा प्रत्याख्यान कर दिया, इसलिए इससे आपने हमारा तिरस्कार किया, है ना। देवताओं को खुश करने के लिए आपने हमारा तिरस्कार कर दिया। सुरार्थम, देवताओं के लिए, भवता, आपके द्वारा, कृतः, क्या किया गया, देवताओं के लिए आपके द्वारा हम सबका तिरस्कार किया गया है। तो हम लोग यही तो करेंगे ही। सही बात है। तो तन्नैत देवं कर्तव्यम तया लोक पितामह। हे लोक के पितामह, बड़े सभ्य भाषा में बोला विरूपाक्ष। हे लोक पितामह, हे लोक के दादा, जगत दादा जी। जैसे जगत गुरु होते वैसे वो जगत दादा एक शब्द हमने बनाया है, पूरे जगत के दाता है, दादा है ना, लोक पितामह। तो न ये तो देवं कर्तव्यम, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था पितामह जी। आप तो सबके लोक के पितामह। असुर भी आपकी संतानों में आते हैं, सुर भी आपकी संतानों में आते हैं, कि नहीं भाई। ब्रह्मा जी के ही पुत्र तो वो थे, क्या नाम है, मरीच। मरीच के पुत्र थे मारीच। कश्यप, कश्यप के ही सारे पुत्र हैं देवता राक्षस सब। तो सबके दादा तो वही हुए, दादा परदादा, है ना। तो यथा देवास तथा दैत्याः तत्तस्सर्वे विनिर्गताः। जैसे देव वैसे दैत्य, सब तुम्ही से ही आए हैं। क्योंकि कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी अदिति, उनके जितने भी पुत्र हैं वो सभी आदित्य हैं, वो सभी देव हैं। और एक पत्नी थी दिति, उनके जितने भी पुत्र हैं वो सब दैत्य हैं। कश्यप ऋषि की ये दोनों पत्नियां थी। दिति के पुत्र दैत्य, अदिति के पुत्र आदित्य, देवतागण आदित्य कहिए। और धनु के पुत्र दानव। दैत्य दानव आप के इससे तो आए हैं, तो सभी आपसे ही निकले। आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, देवताओं के लिए ऐसा कुछ कर दिया कि आपने हमारी बेइज्जती कर दी घनघोर। तो विघ्नानां वचनम श्रुत्वा ब्रह्मा वचनम अब्रवीत्। विघ्नों के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ऐसा वचन बोले। ऐसा वचन बोले, अलम वो मनुना दैत्या विषादं त्यजता अनघाः। हे अनघाः, कितना बढ़िया शब्दावली बोल रहे ब्रह्मा जी भी। हे निष्पाप दैत्यो, चाहे जितने पापी रहे हो लेकिन अब अनघा हो। हे निष्पाप दैत्यो विषादम त्यजत। विषाद को छोड़ दो, बहुत बढ़िया विषय। ठीक है, विषादम त्यजत, विषाद को छोड़ दो। हमारे जैसे मतलब बोलते बोलते कोई विषय आ जाता, कोई शब्द मिल जाता है तो हम उसको नोट कर लेते हैं श्लोक बनाने के लिए, है ना। तो ये एक कुछ बीज मिल गया हमको। श्लेष में जब तक न लिखा जाए तब तो मजा नहीं आता। हमें विषाद शब्द ऐसा मिल गया जिसके दो अर्थ हो सकते हैं। क्या हो सकता है दो अर्थ? एक शिव जी भी अर्थ होता है विषाद। ऐसे विषम अतीति विषाद, विष का आदन कर लेने के कारण वो भी विषाद है। विषादम त्यजता अनघा विषादम त्यजत। शिव जी को छोड़ने की बात नहीं कर रहे, विषाद को छोड़ने की बात करें, दुख को छोड़ने की बात करें। ठीक है, हे दैत्या, हे दैत्यगण, विषाद छोड़ दो, क्रोध मत करो, क्रोध और विषाद को छोड़ दो। भवतां देवतानां च शुभाशुभ विकल्पकः कर्म भावान्वयापेक्षी नाट्यवेदो मया कृतः। आपका हो चाहे देवताओं का हो, चाहे आपका हो चाहे देवताओं का हो, शुभ किससे होगा अशुभ किससे होगा, इसी का विकल्प बनाने के लिए मैंने नाट्यवेद किया है। नाट्यवेद का फल ही यही है कि आप गलत काम करोगे तो गलत फल मिलेगा, अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। यही हम समाज को सिखाना चाहते हैं, इसलिए नाट्यवेद किया गया है। तो नैकांत ततोत्र भवतां कर्म भावान्वयापेक्षिका। कर्म भाव, कर्म का भाव है ना, कर्म भाव है, उसी के अनुसार आपका अनुगमन होता है। कर्मों के अनुसार जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा फल। यही सब दिखाने के लिए नाट्यवेद मैंने बनाया है। तो नैकांत ततोत्र भवतां देवानां चानुभावनम त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम। और ऐसा मत समझो देते हो कि ये खाली खाल आपका या खाली खाल देवताओं की, खाली देवताओं की ही बुराई की गई है, खाली आपकी ही बुराई की गई है, ऐसी बात बिल्कुल मत समझना। काहे? क्यों? क्योंकि एकांतता मतलब पूर्णता यहाँ पर आपकी ही बात नहीं है और देवताओं की ही बात नहीं है। यहाँ पर पूर्णता ये पूरे त्रैलोक्य के लिए है। जो हमने नाट्य लिखा है, जो नाट्यवेद बनाया है, वो पूरे त्रैलोक्य के भाव का अनुकीर्तन है। मतलब त्रैलोक्य में जो भी घटनाएं हो सकती हैं, उन सभी घटनाओं को स्टेज पर दिखाया जा सके। उन सभी घटनाओं को, जैसे अब राम जी कैसे थे, राम जी ने क्या क्या किया होगा ये हम सबने तो देखा नहीं, पर हम उनसे कैसे सीखें? तो कोई अभिनय करेगा, कोई राम बनेगा, कोई रावण बनेगा, अभिनय करेंगे स्टेज पर, तो हम देखेंगे, हम उससे कुछ सीखेंगे। तो त्रैलोक्य के सभी भावों के अनुकीर्तन, उसका अनुकीर्तन करना ही नाट्य है, ऐसा ब्रह्मा जी ने समझाया। ब्रह्मा जी ने समझाया क्वचित धर्म क्वचित क्रीड़ा क्वचित अर्थ क्वचित क्षमा। इस नाट्य में कहीं कहीं धर्म मिलेगा, कहीं कहीं क्रीड़ा मिलेगी, कहीं कहीं धन मिलेगा, कहीं कहीं श्रम मिलेगा। श्रम मतलब कंट्रोल, समन करना। तो कहीं धर्म, कहीं क्रीड़ा, कहीं अर्थ, कहीं श्रम, कहीं हास्य, कहीं युद्ध, कहीं काम, कहीं वध, ये सब कुछ चीजें दिखाई पड़ेंगी नाट्य में।
भाई स्टेज पर जो नाटक दिखाया जाता है, आजकल तो बहुत सारे नाटक बन गए हैं, तो उसमें कहीं हास्य भी दिखाया जा सकता है, कहीं युद्ध भी दिखाया जा सकता है, कहीं काम भी दिखाया जा सकता है श्रृंगार रस में, कहीं वध भी दिखाया जा सकता है रुद्र रस या वीर रस में, है ना, कहीं धर्म भी दिखाया जा सकता है, कहीं क्रीड़ा भी दिखाई जा सकती है, सब कुछ दिखाया जा सकता है। धर्मो धर्म प्रवृत्तानाम काम कामोपसेविनाम निग्रहो दुर्विनीतानाम विनीतानाम दमक्रिया। धर्म में प्रवृत्त लोग हैं उनको धर्म अच्छा लगेगा, कामोपसेवी लोग हैं उनको काम अच्छा लगेगा, और जो दुष्ट लोग हैं उनको निग्रह करना अच्छा लगेगा, उनका कंट्रोल करना ही अच्छा रहेगा। और विनीता नाम दमक्रिय, विनीत लोग जो है, दुर्विनीता नाम, अच्छा यहाँ विनीता नाम मतलब जो विनम्र लोग हैं, विनयी लोग हैं, वो लोग दमक क्रिया और निग्रह दोनों दुर्विनीत लोगों के लिए, दमन करना और निग्रह करना किसके लिए, दुर्विनीत प्रकार के लोगों के, ठीक है। और फिर इसके बाद क्लीबा नाम धार्ष्ट्य जननम, क्लीब यानी नपुंसक लोगों की धृष्टता, और शूरमानी नाम उत्साह, जो अपने आप को वीर मान रहे, सूरवीर मान रहे, उनको उत्साह देने वाला है। अबुधा नाम विबोधश्च, जो अज्ञानी लोग हैं उनको विबोध देता है, विद्वानों को वेदुष्य देता है, ठीक। ईश्वराणाम विलासश्च, ईश्वरों को विलास देता है। और दुख में पड़े हुए व्यक्ति, कितना भी दुख में पड़ा हो, स्टेज पर हो रहे नाट्य मंचन को देख लेता, आजकल लोग तो फिल्म सीरियल इत्यादि देखने लग जाते हैं, तो दुखार्त लोगों को भी, दुख में पड़े हुए लोग के भी स्थैर्य दे देता है, स्थिरता दे देता। और अर्थोपजीवी नाम अर्थ, जो अर्थोपजीवी हैं यानी जो इसी पर जिनका चलता है, ऐसे लोगों के लिए वह अर्थ देते हैं, अर्थ है। और उद्विग्न चित्त वाले जो है, जिनका चित्त में उद्वेग आ गया है, ऐसे लोगों को धैर्य देता है यह नाट्य। सबके लिए कुछ कुछ है इसमें, ऐसा नहीं कि खाली तुम्हारे लिए और देवताओं के लिए ही है, ऐसा नहीं है। विघ्न नाना भावोपसंपन्नम नानावस्थान्तरात्मकम लोक वृत्तानुकरणम नाट्यमय तन्मया कृतम्, अनेक भावों से संपन्न है। इसमें केवल एक दो भाव नहीं है कि खाली देवताओं का और राक्षसों का युद्ध दिखाया जाएगा, देवताओं को जिताया जाएगा, राक्षसों को हराया जाएगा, खाली इतने बात नहीं है। अनेक भावों से संपन्न है, अनेक अवस्थाओं के, अनेक विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं के इसमें भरी हुई है। लोक वृत्तानुकरणम, लोक में जो घटनाएं हो चुकी उनका अनुकरण करने के लिए नाट्यमय तन्मया कृतम्, यह नाट्य मैंने बनाया है। किस लिए बनाया है? लोक के वृत्त का अनुकरण करने के लिए। थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि सरल है, विषय एक बार में समझ में आता है। आप इसको 2-3 बार स्वयं से भी पढ़ेंगे तो भी विषय याद रहे। उत्तमाधम मध्यानाम नराणाम कार्य संशयम कर्म संशयम है, हितोपदेश जननम धृति क्रीडा सुखादिक। उत्तम प्रकार के कुछ लोग होंगे, कुछ अधम प्रकार के लोग होंगे, कुछ मध्यम प्रकार के लोग होंगे, उनके कर्म पर आश्रित होकर, उनके कर्म के अनुसार हितोपदेश जननम, उनके हित को हितोपदेश करने लायक, धृति क्रीडा सुखादिकृत, उनको धैर्य, उनको क्रीड़ा, उनको सुख इत्यादि देने के लिए, ठीक, कर्म के अनुसार, जैसा कर्म है उसके अनुसार उनको हितोपदेश देने के लिए, उनको धृति देने के लिए, उनको क्रीड़ा देने के लिए, सुख इत्यादि देने के लिए यह बनाया है। और क्या, ये कोष्ठक में जो श्लोक है इसको कुछ लोग प्रक्षिप्त मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि इसी में रहा होगा, इसलिए नंबर नहीं चढ़ाया गया। एतद् विशेष भावेषु सर्व कर्म क्रिया स्वतः सर्वोपदेश जनन नाट्यम लोके भविष्यति। सर्वोपदेश जनन, यह जो नाट्य है ये सभी रसों में, सभी भावों में, सभी कर्मों में, सभी क्रियाओं में और सभी को उपदेश देने के लिए यह नाट्य हो। ऐसा नहीं कि खाली श्रृंगार रस के लिए नाट्य बनाया, ऐसा नहीं खाली युद्ध करने के लिए नाट्य बनाया, सभी रसों के लिए, सभी भावों के लिए, सभी क्रियाओं के लिए। ये नाट्य किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए। आगे क्या कह रहे हैं? दुखार्तानाम क्षमार्तानाम शोकार्तानाम तपस्विनाम विश्रांति जननं काले नाट्य में तद भविष्य। महत्वपूर्ण श्लोक है, कई बार पूछा गया है। विश्रांत, ये दुखार्तानाम क्षमार्तानाम, जो दुख में आर्त है, इतने भी दुख में रहे, आत्मा इधर उधर उथल पुथल हो गया, जीवन में दुख में पड़े हैं, और आके कोई नाटक देखने लग जाए, कोई मूवी देखने लग जाए, तो वो दुख उस समय के लिए भूल जाते, विश्रांति देता है ना। दुख में जो हुए, दुख से आर्त हैं, या बहुत काम किए हैं, दिन भर मेहनत किए हैं, श्रम हो गया, थकान हो गई, थकान से आर्त हैं। किसान घर में दिन भर खेती करेगा, रात में आएगा, घर पे बैठेगा तो उसको थोड़ा सा ऐसे नाट्य देखने को मिल जाए, मजा आ जाएगा, उसको थकान दूर हो जाएगी, वाह, है ना। तो क्षमार्ता नाम और शोकार्ता नाम, जो शोक से आर्त हैं, तपस्वी लोग हैं, खाली सबके लिए नहीं, तपस्वियों को भी यह नाट्य कुछ सीख देगा। और सबको काले विश्रांति जननम, समय आने पर सबको यह विश्राम देगा, ऐसा यह नाट्य वेद हो। नाट्य कैसा होगा? समय आने पर, चाहे वह तपस्वी हो, चाहे दुखार्त हो, चाहे सुखार्त हो, सबको वह सुख देता है, सबको वह शांति देता है, सबको वह थकान से दूर करता है, ठीक है। फिर अच्छा, और विशेषताएं, ये सब कुछ बताया जा चुका है, एक आध श्लोक में आया हो चुका है ये सारे शब्द। धर्म्यम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद् भविष्यति। धर्म्यम यानी धर्म
प्रदान करने वाला, यशस्यम यश देने वाला, आयुष्यम आयु बढ़ाने वाला, हितम हित की ओर प्रेरित करने वाला, बुद्धि विवर्धनम बुद्धि बढ़ाने वाला, लोक को उपदेश देने वाला यह नाट्य होगा। ऐसा ब्रह्मा जी उन सबको समझा रहे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम न चा, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न विद्यते। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसी कोई शिल्प कला नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसी कोई कला नहीं है, ऐसे कोई योग नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो इस नाट्य शास्त्र में न दिखाया जाए। यानी सभी प्रकार के ज्ञान का, सभी प्रकार के शिल्पों का, सभी प्रकार की विद्याओं का, सभी प्रकार की कलाओं का, सभी प्रकार के योगों का, सभी प्रकार के कर्मों का एक योग है, एक संयोग है नाट्य वेद। ठीक है, तो तन्नात्र मन्यु कर्तव्य भविद्भिरमिराम प्रति। तो इसलिए नात्र मन्यु कर्तव्य, यहाँ पर मन्यु मत करिए, यहाँ पर गुस्सा मत करिए आप लोग, अब मन्यु मत करिए, क्रोध मत करिए। किसके प्रति? अमरान प्रति, देवताओं के प्रति। देवताओं के प्रति अब आप लोग मन्यु मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए। सप्तद्वीपानुकरणम नाट्य में तद भविष्यति। सातों द्वीपों का अनुकरण करने वाला यह नाट्य होगा। कैसा होगा? सातों द्वीप जो है पूरा इस धरती पर, उन सातों द्वीपों में होने वाली किसी भी घटना का अनुकरण करके यहाँ पर दिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक घटनाओं में, सातों द्वीपों में जो भी घटनाएं होती हैं वहां पर सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है, धर्म ही हारता है, धर्म ही जीतता है, धर्म ही हारता है, तो धर्म तो जय। तो उन सबका अनुकरण करके दिखाया जा सकता है, भाई जो धार्मिक लोग हैं वो जीत रहे हैं, धार्मिक लोग हैं हार रहे हैं, तो हमको धर्म की ओर प्रेरित करेगा, है ना। पर आजकल के ये जो फिल्म है वो लोग को सुधारने वाले नहीं, बिगाड़ने वाले ज्यादा हो गए, थोड़ा भ्रष्ट हो गए आज। तो ये नानुकरणम नाट्यमेतन एतद तद्जन्मया कृतम देवानाम असुराणाम च राज्ञाम अथ कुटुम्बिनाम। ये कह रहे हैं जिस कारण से मैंने इसी का ये सब कुछ सोचते हुए मैंने यह अनुकरण नामक अनुकरण बनाया है। ये एक अनुकरण बनाया कि मतलब जिसके आधार पर लोग अनुकरण कर सके, नाट्य का, नाट्य के रूप में अनुकरण कर सके, इसलिए मैंने यह बनाया है। ये देवताओं के लिए भी है, असुरों के लिए भी है, राजाओं के लिए भी है, पारिवारिक लोगों के लिए भी। देवानाम असुराणाम राज्ञाम कुटुम्बिनाम, ठीक, और ब्रह्मर्षि नाम, राजाओं के लिए भी है, देवाओं के लिए भी है, असुरों के लिए भी है, राजाओं के लिए भी है, कुटुंबियों के, कुटुंब वाले लोगों के लिए भी है, ब्रह्मर्षियों के लिए भी है। नाट्यम वृत्तांत दर्शक, इन सबके लिए या इन सबके वृत्तांतों का दर्शक है, इन सबके लिए कुछ कुछ वृत्तांत दिखाता है या इन सबके वृत्तांतों को दिखाता है। ठीक है, योयम स्वभावो लोकस्य सुख दुख समन्वितः सोंगाद्यभिनयोपेतो नाट्यमित्य विधीयते। जो स्वभाव लोक का है, लोक का जो स्वभाव है, सुख दुख से भरा हुआ है कि नहीं, सबका स्वभाव कुछ सुख कुछ दुख, कुछ सुख कुछ दुख, ऐसा चलता रहता है। तो वही सुख है तो सुख के कुछ अंग हैं, दुख है तो दुख के कुछ अंग हैं, है ना। तो उनके अंगों के साथ अभिनय से युक्त करके यह नाट्य कहा जाता है। सुख का अंगों के साथ अभिनय करना, दुख का अंगों के साथ अभिनय करना ही नाट्य कहलाता है। वेद विद्येतिहासानामाख्यान परिकल्पनम विनोदकरणम लोके नाट्य तद भविष्यति। करे वेद विद्या इतिहास, वेद विद्या हो, चाहे इतिहास हो, चाहे आख्यान हो, चाहे परिकल्पना हो, बौद्धिक स्वयं कवि की कल्पना से बनाई हुई, सभी प्रकार के विषयों को एकत्रित करके लोगों को विनोदित करेगा, लोगों को आनंदित करने वाला यह नाट्य होगा। तुमको दुखी करने के लिए नहीं बनाया है। ठीक, अच्छा आगे, श्रुति स्मृति सदाचार परिशेषार्थ कल्पनम। श्रुति यानी वेद, स्मृति यानी धर्मशास्त्र, और सदाचार जो सज्जनों का आचरण है, इन सबका परिशेष, इन सबका जो कुछ विशेष बचता है, इन सबके जो अनुकरण किया जा सकता है, वह सब कुछ करके उन सबकी परिकल्पनाओं के आधार पर लोग को विनोदित करने के लिए, लोग को आनंदित करने के लिए नाट्य बनाया। पूरी सफाई दे रहे बढ़िया से ब्रह्मा जी, किस लिए बनाया, किस लिए बनाया। एतस्मिन्नन्तरे देवान् सर्वान् पितामह। अब इसी बीच में ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से भी कहा। अब तक विष्णु से कह रहे थे, असुरों से कह रहे थे, अब देवताओं से कह रहे हैं। प्रियतामद्य विधिवत यजनम नाट्य मंडपे। इस नाट्य मंडप पर विधिवत यजन करो। अब यजन करो मतलब मंडप पर याग करो, ये मतलब नहीं। यज धातु के 3 अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। ठीक, कौन सा यजन करना है वो अभी आगे पता चल जाएगा आपको। सही, यजन करिए, विधिवत यजन करिए नाट्य मंडप पर ही। कैसा? तो कहीं बलि प्रदान नहीं, बलि प्रदान पूर्वक, होम पूर्वक, मंत्र पूर्वक, औषधियां, सोमलता इत्यादि का प्रयोग करते हुए, भोज्य और भोग करने योग्य, खाने योग्य सामग्रियों का भी प्रयोग किया जाए। भक्षयश्च पानश्च, खान पीन की सबकी, भोजन करने योग्य, भक्षण करने योग्य, पान करने योग्य सबकी बलि की कल्पना की जाए। ठीक, और
मर्त्यलोक गता सर्वे, यहाँ बलि का तत्पर उपहार भी लिया जा सकता है, बलि का मतलब वो भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत। मर्त्यलोक गता सर्वे शुभाम पूजाम अवाप्स्यथ अपूजयित्वा रंगम तु नैव प्रेक्षाम प्रवर्तयेत्। ये बात बता रहे ब्रह्मा जी कि ये मृत्युलोक के निवासी सभी ये बात ध्यान रखना कि शुभ पूजा को प्राप्त करना, रंगमंच को पूजा किए बिना प्रेक्षा को प्रवृत्ति मत करना। रंगमंच भी पूजनीय होता है जिस पर आप प्रेक्षा का नहीं पता चले कि रंगमंच में कोई देवता बैठा हो और आप उसको पूजा न किए, अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, उस पर कदम से चल रहे हैं, कदम ताल कर रहे हैं, उलट पलट जाए मंच में, तो तरह पूजयित्वा रंगम तु, वे कह रहे हैं रंग की पूजा किए बिना प्रेक्षा की कल्पना न करें। ठीक, अपूजयित्वा रंगम तु यह पूरे प्रेक्षाम कल्पयिष्यति, रंग की पूजा किए बिना जो प्रेक्षा की कल्पना करता है, निष्फलम तस्य ज्ञानम, निष्फलम तस्य तद ज्ञानम, तद ज्ञानम होना चाहिए, उसका वह ज्ञान निष्फल है, उसका वह प्रयोग का ज्ञान निष्फल है। तिर्यक योनिम च यास्यति, वह अगले जन्म में तिर्यक योनि में जाएगा, पशु पक्षी बनेगा, उसको भैंस बकरी यही सब बना के भेजेंगे ब्रह्मा जी अगले जन्म में। ठीक है, सर अगर आपको मंच पर जाना है, अभिनय करना है, तो रंगमंच की पूजा करनी है। ठीक है, यज्ञेन समितम ये तद होना चाहिए, ये तद्रंग दैवत पूजन, ये तद होना चाहिए, ता ये होना चाहिए, दा की जगह पे कहा गया, ये तो होना चाहिए। एक यज्ञ से सम्मित होना चाहिए, यज्ञ से युक्त होना चाहिए। रंग दैवत पूजन, रंग मंच में जितने भी देवता हैं उन सभी देवताओं का पूजन यज्ञ से युक्त होना चाहिए, उनको कुछ दान भी मिले, उनको कुछ हवि भी दी जाए। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कर्तव्यम नाट्य योक्त्र भी, नाट्य के प्रयोक्ता जितने भी लोग हैं वो सब प्रकार से प्रयत्न करते हैं, ये करें, अवश्य करें। नर्तकोर्थ पतिर्वापि यह पूजाम न करिष्यति न कारयिष्यत्यन्यैर्वा प्राप्नोत्यपचयम तु सह। कह रहे नर्तक यानी अभिनेता जो एक्टिंग कर रहा है, नाचने वाला, नचनिया। अर्थपति यानी उसका मालिक, जो उस कंपनी का मेन मालिक है, जिसके पास पूरा पैसा जाता है, सबको बांटता है। तुम राम बने थे ना, तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ा है, चलो तुम 2000 रुपया लो, है ना। तुम शूर्पणखा बनी थी, खाली एक बार सीन में आना था, थोड़ी देर काम करना था, तुम इतना लो। ऐसे मतलब उन सबको जो सबको पैसा वाला होता है वह अर्थपति है, वो कंपनी का मेन मालिक। यह पूजा न करिष्यति, जो पूजा यदि नहीं करेगा अथवा नहीं कराएगा। पहले के समय में फिल्मों में आप देखते होंगे कि ऐसे एक दुर्गा जी का सीन आ जाता था, शुरुआत में मंगलाचरण होता था, पता नहीं क्या क्या होता था। आजकल तो वो सब खत्म हो गया धीरे धीरे, है ना। तो प्राप्नोत्यपचयम तुसा, उसका अपचय होता है। अपचय होता है मतलब धीरे धीरे वह ह्रास को प्राप्त होता जाता है, क्षीण होता जाता है। ठीक है, बॉलीवुड की धीरे धीरे दुर्दशा होती जा रही हो, आप देख रहे हो। प्राप्नोत्यपचयम तुसा यथा विधिम यथा दुष्टम यस्तु पूजाम करिष्यति, जैसी विधि है और जैसा पहले के प्रयोगों में देखा गया है ऐसा यह पूजाम करिष्यति, जो पूजा करेगा, सलप्स्यते शुभान अर्थान स्वर्गलोकम च यास्यति, वह शुभ अर्थों को प्राप्त करेगा और स्वर्गलोक में जाएगा। ठीक है, ऐसा देवताओं से कह रहे हैं। एवं उक्त्वा तु भगवान द्रुहिणः सर्वदैवतैः रंगम पूजाम कुरुष्वेति, कुरुश्चेति, कुरुष्व होना चाहिए, ये दंतस्व होना चाहिए, हाँ दंतस्व होगा। ठीक है, ये टाइप हमने नहीं किया है, पीडीएफ हमको मिल गया है sanskrit.document.org से कहीं वहां है। ठीक, तो कुरुस्व, रंग की पूजा करो इति माम एवं समचोदयत, ऐसा उन्होंने मुझे प्रेरित किया, ऐसा द्रुहिण यानी भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे समचोदयत मतलब प्रेरित किया, समझाया, बताया कि इस तरह रंगमंच की पूजा करो। ठीक है, तो इस तरह पहले अध्याय की कहानी खत्म। दूसरा अध्याय जो है, दूसरे अध्याय में नाट्य मंडप कैसा बनाया जाता है, नाट्य मंडप के कितने प्रकार होते हैं, कितना बड़ा होता है, कितना हाथ कितना डंडे के बराबर, कौन सा नाट्य मंडप होता है, कौन उत्तम कौन मध्यम कौन अधम, देवताओं के लिए कौन सा मंडप, मनुष्यों के लिए कौन सा मंडप, राजाओं के लिए कौन सा मंडप, ये सब कुछ। उसके पूजा की विधि, मंडप बनाया जाए तो कैसे पूजा किया जाए, खूब भोजन करवाएंगे। एक नाट्य मंडप बनवाने में कई बार भंडारा करवाएंगे, तो जिसको नाट्य मंडप बनाने का शौक होगा, भंडारा करने का, वो सब लोग उस विधि को जानेंगे, हम बताएंगे। उसको कल देखा जाएगा। आज यही रोकते हैं। सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।